डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर व्यवसाय प्रशासन विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल का हमारा टॉपिक बीकॉम पार्ट 3 के पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का था, विपणन की विशेषताएं, जिसमें कि हम कुछ ही विशेषताएं कवर कर पाए थे। आज हमारा इसी टॉपिक का पार्ट 2 है, विपणन की विशेषताएं पार्ट 2। तो जो कल हमने विशेषताएं देखी थी, जैसे कि एक मानवीय क्रिया हम विपणन को मान सकते हैं, सामाजिक आर्थिक क्रिया है, साथ ही साथ ये गतिशील और जटिल प्रक्रिया भी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, बाज़ार में विविध प्रकार के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होते हैं। तो इन सब उत्पाद और सेवाओं की जानकारी उपभोक्ता को होनी चाहिए और होती है, और इसी वजह से बाज़ार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी निरंतर बढ़ती जा रही है, और विपणन वातावरण के अन्य सभी घटक भी तेज़ी से परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से विपणन की विशेषताओं में हम विपणन को गतिशील और जटिल प्रक्रिया मान सकते हैं। साथ ही साथ विपणन मिश्रण के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया इसको माना गया है, और विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया भी हम इसे मान सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर आज हम इसका देखते हैं, विनिमय विपणन का आधार, यानी कि एक्सचेंज इज़ द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। विनिमय विपणन का आधार है। बिना विनिमय के विपणन का अस्तित्व भी संभव नहीं होता है। जैसा कि फिलिप कोटलर, जो कि मार्केटिंग के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि मार्केटिंग एग्जिस्ट व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज, यानी कि विपणन का अस्तित्व तब उत्पन्न होता है जबकि लोग विनिमय द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने का निर्णय लेते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि उत्पाद और सेवा की आपूर्ति विपणनकर्ता के द्वारा की जाती है, और उसे लेने वाला क्रेता होता है। क्रेता जब लेता है तो मूल्य का भुगतान करता है, या भुगतान करने का वचन देता है कि भविष्य में वह जितने भी मूल्य होगा उस वस्तु का या सेवा को वो भविष्य में प्रदान अवश्य करेगा। जैसे कि उधार अगर ले रहा है तो भविष्य में कब वो देगा, ये भी उसमें पहले से डिसाइड होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस चलता है वो होता है मूल्यवान उत्पाद या सेवा के क्रय या विक्रय का प्रस्ताव एवं स्वीकृति के अनुसार। यानी कि विपणनकर्ता जो वस्तु या सेवा का विपणन कर रहा है, उसको बेच रहा है, उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है मूल्यवान उत्पाद या सेवा क्रेता को, और क्रेता बदले में मूल्य का भुगतान दे रहा है। तो इस तरह से एक्सचेंज करने की प्रक्रिया हम एक विपणन को मान सकते हैं। एक्सचेंज भी एक प्रोसेस है जिसमें मूल्य के बदले माल या सेवा के स्वत्व का अंतरण किया जाता है। स्वत्व यानी कि ओनरशिप। इस प्रक्रिया में मार्केटर कोई माल या सेवा का संभावित ग्राहक को प्रस्ताव करता है, और संभावित ग्राहक जब उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस माल या सेवा का मूल्य या सेवा का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चले, यह प्रक्रिया उल्टी भी चल सकती है, जिसमें कि पहले संभावित ग्राहक विपणनकर्ता को किसी माल या सेवा के क्रय का प्रस्ताव करता है, और विपणनकर्ता उस माल या सेवा के स्वत्व का एक निर्धारित धनराशि के बदले में अंतरण कर देता है। तो विनिमय प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसी तरह कोटलर यह मानते हैं कि एक्सचेंज प्रोसेस तब पूरा हो जाता है जबकि निम्नलिखित 5 शर्तें पूरी हो सकें। पहली शर्त होती है कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। इन दोनों पक्षकारों को यह कहा जा सकता है कि एक विपणनकर्ता है और दूसरा है संभावित ग्राहक, या ग्राहक भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन उनके अनुसार ये होती है कि एक पक्षकार के पास कोई ऐसा मूल्यवान समथिंग ऑफ वैल्यू उत्पाद या सेवा होना चाहिए जिसकी दूसरे पक्षकार को आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा को नहीं खरीदता है। तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई है कि प्रत्येक पक्षकार संदेशों के आदान प्रदान करने एवं सुपुर्दगी देने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि एवरी पार्टी मस्ट बी एंटाइटल्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ईच अदर। इसी तरह उनके संदेशों का आदान प्रदान करने में भी उनकी सक्षमता होनी चाहिए।
और प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए स्वतंत्र भी होना चाहिए। प्रत्येक पक्षकार यह मानता हो कि दूसरे पक्षकार के साथ लेन देन करना उपयुक्त है या उचित है, यानी कि कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये 5 जो कंडीशंस फिलिप कोटलर ने बताई है, उनके अनुसार विनिमय प्रक्रिया पूरी होती है। और जैसे ही विनिमय प्रक्रिया पूरी हुई, इसका मतलब विपणन का आधार यह बन गया। विपणन उसी बेस पर किया जाएगा जबकि विनिमय के द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए लोग तैयार होते हैं, विनिमय करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है इसका निश्चित बाजार। विपणन कार्य संपन्न करने के लिए एक निश्चित बाजार का भी होना बहुत ही आवश्यक है। विपणन करता है जबकि क्रेताओं के समूह को बाजार कहते हैं और जबकि विक्रेताओं के समूह को उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार विपणनकर्ताओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाजार से तात्पर्य किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के वास्तविक या वर्तमान एवं भावी ग्राहकों के समूह से हो सकता है। मार्केटर अपने मार्केट यानी कि अपने कंज्यूमर्स के समूह की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने एवं उनके अनुसार उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कर उन्हें संतुष्ट करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वह ये देखेगी कि उपभोक्ता को प्रेजेंट जो कार है मार्केट में उस कंपनी की, उससे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। क्या उपभोक्ता उसमें कोई नया इनोवेशन चाहते हैं, क्या उपभोक्ता उससे रिलेटेड और कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तो ये सब कार्य मार्केटर या जो विपणन करता है बाज़ार में अपना विपणन अनुसंधान करवाते हैं और उनके अनुसार उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद, उनकी इच्छाओं आवश्यकताओं को अपने तक ला करके और उस वस्तु या सेवा को उपलब्ध कर उन्हें संतुष्ट करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यदि वे ग्राहकों के संपूर्ण समूह की इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में यदि असमर्थता अनुभव करते हैं तो वे उस बाज़ार के एक पर्टिकुलर भाग को अर्थात ग्राहकों के समूह में से एक भाग का चयन कर उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे उनके लिए ही उत्पादों सेवाओं का सृजन करते हैं तथा अन्य विपणन कार्य कर ग्राहकों से संतोषजनक संबंधों का निर्माण करते हैं। इसी तरह विपणन को हम उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया भी कह सकते हैं। विपणन उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है और इस प्रोसेस का केंद्र बिंदु कंज्यूमर होता है या ग्राहक होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि ही इस प्रक्रिया का आदि और अंत है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी उसकी संतुष्टि है और एंड पॉइंट भी उसकी संतुष्टि है। और विपणन प्रक्रिया उपभोक्ता की इच्छा एवं आवश्यकता की जानकारी करने से प्रारंभ होती है और उस इच्छा और आवश्यकता की संतुष्टि होने पर ही संपन्न भी होती है। साथ ही साथ हम इसको सृजनात्मक क्रिया मान सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी विपणन को माना जा सकता है। विपणन एक क्रिएटिव फंक्शन है और एक ऐसी क्रिया है जो उत्पादों में रूप, स्थान, समय, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपयोगिताओं का सृजन करने में सक्षम होती है। इन सभी उपयोगिताओं के लिए हम देख सकते हैं कि उत्पाद का रूप परिवर्तित होता है। जैसे कि जो शक्कर आपको प्राप्त होती है वो डेफिनेटली कहाँ से आती है, शुगर केन के माध्यम से होता है। और साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम्पल हैं कपड़े का, तो कपड़ा हमारे पास कहाँ से आता है, उसके लिए धागा बनता है, धागे के बाद में कपड़े का निर्माण होता है। उसी तरह स्थान उपयोगिता इसकी हम देख सकते हैं। इसी तरह से एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका हो सकता है निश्चित विषय वस्तु। विपणन प्रक्रिया किसी निश्चित विषय वस्तु के विपणन हेतु संपन्न की जाती है। उत्पाद के नाम से इसे जाना जा सकता है। उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका किसी आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि के लिए बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है। और उत्पाद में भौतिक उत्पाद ही नहीं बल्कि सेवा, विचार सहित कई चीज़ें सम्मिलित होती है। और कोटलर ने अपनी एक बुक में ऐसी 10 विषय वस्तुओं का भी उल्लेख किया है जो कि किसी भी व्यक्ति के आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि के लिए बाज़ार में क्रय विक्रय की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि
विपणन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इसकी परिभाषाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पेपर का होगा, वो हम इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग का क्षेत्र क्या हो सकता है। तो जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो बेसिकली एक तरह से ये विपणन की विशेषताओं के रूप में ही हम इसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद स्कोप और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग।